आज मैं आप लोगों के साथ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो दर्शन करने गई हूँ वहाँ का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। फाइनली आज देखती हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि बीच बीच में तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ। जबकि अब आज 29 जुलाई हो गया, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आज ये अपलोड हो जाए तो इसी के थ्रू आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की विशेष भी मिल जाएगी। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, देख सकते हैं मौसम कितना बेकार कर रखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग का 6 बजने वाला है। मैं रेडी हो चुकी हूँ फिर से, और हम लोग वहाँ से कल ही निकल गए थे, मतलब मुंबई से निकल गए थे। उसके बाद फिर हम लोग कल कृष्णेश्वर और शिरडी बाबा और त्र्यंबकेश्वर ये तीनों दर्शन करके उसके बाद फिर हम लोग इधर भीमा शंकर के नज़दीक आ गए। मतलब बहुत नज़दीक तो नहीं, क्योंकि घाटी है भीमा शंकर के इधर, तो हम लोग को बहुत लेट हो गया था, 1-1:30 बज गया था करीब। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुके हैं, देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से रूम है, इसको प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी पूरा मेसी हो रखा है। अभी जस्ट उठे हैं पतिदेव और तैयार हुए हैं, हम लोग तैयार हुए हैं। उधर वॉश बेसिन है, उधर कबर्ड है, उधर वॉश बेसिन के बगल में बाथरूम है, इधर टीवी यूनिट है। रूम सिंपल में ठीक था, क्योंकि हम लोग 1:30 बजे रात को पहुँचे हैं और कैसे कैसे करके उसके बाद फिर सोए हैं। और 5-5:30 बजे मैं उठ भी गई हूँ इतना जल्दी में। 1:30 बजे रात सोए तो फिर तुरंत तो नींद आता नहीं है, लगभग 15-20 मिनट तो नींद आने में भी लग जाता है। और अभी हम लोग भीमा शंकर के लिए निकलेंगे। और इधर यहाँ का मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। ये कौन सा जगह है ये तो मुझे नहीं पता, शायद मचनार कुछ ऐसे करके। वो गाड़ी वाले भैया हैं वो बोले थे मचनार ही कुछ ऐसे बोले थे, लेकिन वो मुझे पता नहीं। और मैं अभी प्रॉपर ड्रेस, मैं वहाँ पे अगर कैमरा अलाउ होगा चाहे कहीं पर भी मैं फ़ोटो लूँगी तो उसमें आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे वहाँ जहाँ आईना है वहाँ पे भी वो कपड़ा वपड़ा रखा हुआ है, तो अभी उसमें सही नहीं आएगा। और अभी वो मतलब तौलिया उलिया जो रखा हुआ है ना, इस वजह से। और इधर देख सकते हैं भारी भी। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। मंचर जगह है, जो वहाँ गए होंगे उनको पता होगा। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से 60 या 61 किलोमीटर पहले ही है वो जगह पड़ता है। तो हम लोगों को पहले से पता नहीं था, इसलिए हम लोग ना वहीं रुक गए थे। मतलब ड्राइवर अंकल बताया क्या, जो उधर का घाटी वाला है और सह्याद्री जो वेस्टर्न घाट का है, वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, तो वहीं का है ये। तो वो वेस्टर्न घाट का जो भी इलाका था सारा का मैं मतलब कि रिकॉर्ड की हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग के साथ कट करके और थोड़ा फास्ट करके 20-22 मिनट का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन वीडियो तो बहुत बनाई थी, क्योंकि उधर का सीन सब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। और जो कुछ भी जैसे कि आप लोग पढ़े रहो और वो चीज़ अगर सामने से देखने को मिलता है तो वो चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है। तो 9th-10th में ज्योग्राफी में ये सब पढ़े थे, पापा पढ़ाए थे, तो बहुत ज़्यादा ये सब मतलब कि रिलेट कर पा रहे थे। उतने दिन पहले पढ़े थे तो वो चीज़ सामने से दिख रहा था, तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे और वैसे भी नेचुरल कोई भी चीज़ होती है वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और एकदम सूदिंग लगता है आँख को। मतलब देखो तो लगेगा कि मतलब देखते ही रह जाएं। और इतना यहाँ जो पहाड़ी सब दिख रहा है वो सारा उसी का है। और ये पहाड़ी से मतलब कि एकदम नज़दीक में इतना सारा झरना सब था। मतलब उतना तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और उतना शूट भी नहीं की थी, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है ना ओवर हीट होने लगता है तुरंत। मतलब कि थोड़ा देर की ही मतलब कि फ़ोन का कुछ काम होगा उसका हीटिंग चालू हो जाता है। जबकि मेरा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये फ़ोन जो है ना 2 साल कहाँ करीब 2 साल का ही हुआ है, फिर भी ऐसे होने लगता है। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले थे, तो फिर ड्राइवर अंकल एक जगह रोक के फिर वहाँ पे बोले चाय पी लेता हूँ, क्यों सुबह चाय पी लेंगे तो फिर गाड़ी चलाने में फ्रेश रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और इधर साइड में बहुत ज़्यादा खेती, मतलब कि जैसे ये सब्जी का खेती बहुत ज़्यादा मैं देखी, और धान वान भी देखी थी, लेकिन सब्जी का बहुत ज़्यादा देखी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब ऐसा एरिया में। और ऐसे था ना वेस्टर्न घाट का, ये ऐसे था जैसे कि पहले हम लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब कि ऊपर जाते गए। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ कि ऊपर जाने के बाद फिर जैसे बोलते हैं ना पठार, जो जैसे पहाड़ होता है, तो पहाड़ में क्या है कि पिक टाइप से हो जाता है ऊपर एकदम, मतलब ऊंचाई जैसे रहता है
पहाड़ देखो तो ऊंचा रहता है, पहाड़ पठार दोनों ऊंचा होता है, लेकिन पहाड़ जो ऊंचा रहता है तो वो ऊपर पीक बनता है, और पठार जो ऊंचा रहता है तो जैसे ऊपर जाके फिर एकदम स्लोप हो जाता है। उस तरीके से एकदम मतलब जब ऊपर गए उसके बाद फिर बहुत मतलब ऊपर से नीचे देखने में बहुत नीचे एकदम खाई खाई दिख रहा था। और उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पे मतलब कि खाई कुछ नहीं दिख रहा था, बस एकदम प्लेन एरिया लग रहा था कि जैसे कि मैदानी इलाका में पहुँच गए हम लोग। मतलब बहुत वेस्टर्न घाट के घाटी से होते होते जब बहुत ऊपर गए थे तब वो ऐसा एरिया आया था जहाँ पे जैसे ये सब एरिया है ना, यहाँ पे लग रहा था जैसे कि एकदम प्लेन पूरा एकदम प्लेन एरिया ही दिख रहा था। लग रहा था जैसे कि हम लोग मतलब कि नीचे ही चल रहे हैं यहाँ झरना, और झरना तो एकदम नीचे नीचे झरना, ऊपर ऊपर झरना, मतलब बहुत ज़्यादा था। जो ऊपर ऊपर था ना तो बहुत दूर जैसे ये पहाड़ी सब दिख रहा है, तो वो पहाड़ी से जो दिखता था ना, जैसे ये एरिया देख सकते हैं तो ये पूरा प्लेन जैसा लग रहा था। और फिर थोड़े मतलब मुझे लगा ना कि अब ऐसे ही प्लेन एरिया ही पूरा हम लोग को मतलब कि मिलेगा, और उसके बाद फिर हम लोग बाबा का दर्शन के लिए पहुँच जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ बीच में प्लेन एरिया, उसके बाद फिर से ऊपर पहाड़ी जैसे मतलब रोड का कटाव जैसे होगा घाटी से, उस तरीके से तो फिर ऊपर पहुँचे। और उसके बाद फिर जब मतलब कि बाबा के पास पहुंचने का था तो वहाँ फिर एकदम प्लेन टाइप से हो गया, फिर नीचे नीचे ही रहा, मतलब कि खेत वेत दिख रहा था और पानी वानी, और बादल तो इतना ज़्यादा अभी तो क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। जब वहाँ पहुँचेंगे ना, आप लोग मेरे साथ चलते रहिए, और वहाँ पहुँचने के बाद फिर देखिए अब ऊपर से नीचे का देख सकते हैं, घाटी घाटी दिखा ना, रोड भी दिख रहा होगा एकदम पतला पतला सा, और ये पूरा नीचे भी थोड़ा बस्ती था। और ऊपर जहाँ पे एकदम प्लेन एरिया मिला था ना, वहाँ पे भी बहुत सारा मतलब कि मतलब लोग सब दिख रहे थे। और मतलब घर तो उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे मैं सीधे सीधे जब चढ़ाई पे चल रहे थे तो उस टाइम में एक भी घर नहीं मिल रहा था, लेकिन जब प्लेन एरिया दिखा था तो उस टाइम में घर दुकान ये सब कुछ कुछ मिल रहा था। और वहाँ जब पहुँचते हैं मतलब कि उससे पहले भी ना एक रिजॉर्ट टाइप से था, रास्ते में तो बहुत सारे रिजॉर्ट मिला हम लोग को, मतलब पहले से पता नहीं था, और वो ड्राइवर अंकल को भी पता था कि रोड ख़राब है और घाटी वाला एरिया है तो फिर अच्छा नहीं होगा रात के टाइम में जाना, तो हम लोग रात में नहीं गए थे। नहीं तो अगर हम लोग चाहते ना रात को ही मतलब कि आके भीमाशंकर से एकदम नज़दीक में कहीं रुकना, तो उधर रिजॉर्ट भी था, होटल भी था, लॉज भी था, हॉस्टल नहीं लॉज टाइप से भी था, और एक गवर्नमेंट वाला भी बहुत बड़ा सा वो रेस्ट हाउस टाइप्स था या रिजॉर्ट ही था, शायद रिजॉर्ट ही था, गवर्नमेंट का था वो। तो उसमें शायद ऑनलाइन टिकट लेना पड़ता है पहले से। अब यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना हम लोग। अब यहाँ पे बादल का ये पूरा शुरू हो गया, पूरा इतना बादल यहाँ तो फिर भी ये धान का था, धान का वो नहीं होता जैसे कि पहले बीज के लिए बहुत सारे एक जगह में इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसमें से उखाड़ के उसके बाद फिर लगाते हैं। ये हम लोग अब नज़दीक पहुँच चुके हैं भीमाशंकर बाबा के नज़दीक, तो उतना ज़्यादा आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं की हूँ, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाते। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना फिर ऐसा लगेगा कि मतलब कि जितना हो सके उतना मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि वो सब यादगार हो जाता है और वो सब देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा से बादल जैसे हो गया है पूरा, तो कुछ जगह मैं वॉइस ओवर करूँगी और कुछ जगह मतलब कि मैं अब ना इस यहाँ का भीमाशंकर का सारा वीडियो ना स्टार्टिंग से लास्ट तक मतलब कि बोल के ही बनाई थी, लेकिन ऐसा हो गया ना कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, तो उसको ऐसे मैं उसको म्यूट करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर कि थोड़ा सा आवाज़ है भी, फिर भी मैं नेचुरल वॉइस ही रहने मतलब कि ओरिजिनल जो इसमें वॉइस है वही रहने दूँगी, मैं अपना बकबक नहीं करूँगी। अब यहाँ से लग रहा है जैसे कि हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, तो हम लोग को ना 1-2 किलोमीटर पहले, नहीं 2 किलोमीटर पहले बोला था, 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन वहाँ से जब हम लोग चलना शुरू किए तो फिर 2 किलोमीटर था, तो फिर हम लोग वहाँ उतर जाएंगे, हम लोग का कार वहीं पार्किंग में चल जाएगी। ये जिसमें चल रहा है वो है भीमाशंकर अभयारण्य। पेड़ उड़ दिख रहा है, बस जानवर नहीं दिखेगा क्योंकि जानवर इस समय बाहर नहीं है। बहुत सारा जानवर का बोर्ड लगा हुआ, अलग अलग जानवर का कौन कौन सा जानवर है, बट ये बादल की वजह से वो बोर्ड में भी क्लियर नहीं दिखेगा कि बादल। अब लग रहा है हम लोग नज़दीक हैं बाबा के। यहाँ का रोड भी देख सकते हैं, थोड़ा सा साइड से कुछ चौड़ा और किया है, और रोड का किनारा कुछ बॉर्डर अलग टाइप से बनाया हुआ है। हाँ, यहाँ त्रिशूल भी दिख रहा है, ये रहा 2 बस, यहाँ त्रिशूल दिखा नहीं, पहुँच गया। ये बस जो है ना स्टेट बस लग रही है, कितनी तेज़ी में बादल उड़ रहा है। वहाँ भी त्रिशूल डमरू
अब यहीं से पार्किंग है, अब हम लोग यहाँ पे उतरेंगे। अब उतर चुके हैं, गाड़ी उधर पार्क हुई है और यहाँ देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा तो ना कृष्णेश्वर में भीड़ था ना त्र्यंबकेश्वर में भीड़ था। और यहाँ देख सकते हैं ऐसा स्थिति में यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है। अब वहाँ सब पर एकदम नेचर भी एकदम फेवरेबल था, फिर भी इतना भीड़ नहीं था। यहाँ नेचर अनफेवरेबल है, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़। क्या मंदिर इधर ही होगा ना, देख रहे हैं उधर पूरा त्रिशूल वाला वो जो है। एकदम बारिश भी हो रही है, रेनकोट पहन लिए हैं। बारिश तो वहाँ भी हो रही थी, लेकिन वहाँ का मौसम जो था ना इस कदर नहीं था। यहाँ बहुत ज़्यादा एकदम पूरा विजिबिलिटी एकदम लो है। अनएक्सपेक्टेड भीड़ है यहाँ पे। पहुँच तो गए हम लोग बहुत जल्दी, जितना लग रहा था 2-2.5 घंटा बोले थे भैया, लेकिन हम लोग पहुँच गए हैं ना, लगभग 1.5 घंटे में पहुँचे। 6:30 के करीब निकले थे, 6:30 से थोड़ा ज़्यादा, 8 बजे पहुँच गए हैं। वहाँ पे भुट्टा और उधर चाय नाश्ता सब है। यहाँ से हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, बोला 1.5 किलोमीटर, लेकिन है यहाँ से 2 किलोमीटर। अभी बोर्ड लगा हुआ था भी मौसम का लिख के 2 किलोमीटर। इतना जल्दी, बहुत जल्दी रोक दिया है। हो सकता है आगे जगह नहीं हो पार्किंग के लिए। देख सकते हैं इधर इधर देखिए, हाँ बहुत ज़्यादा एकदम से काला जैसे किए हुए देख सकते हैं इधर से पूरा। यहाँ पे रेनकोट बहुत ज़्यादा बिक रहा था, जैसे कोई रेनकोट लेके नहीं भी आएंगे तो उनके लिए ठीक है। हम लोग तो पहले ही ले लिए थे, मुंबई में ही खरीद लिए थे हम लोग रेनकोट, इसलिए हम लोग को रेनकोट लेने की नीड नहीं है। जगह जगह हम लोग उस टाइम में, जिस टाइम हम लोग निकले थे उस टाइम हम लोग ढूंढ रहे थे रेनकोट, तो मिल नहीं रहा था जल्दी दुकान। फिर कोलाबा मार्केट में मिला और उसके बाद से तो इतना ज़्यादा रेनकोट दिखने लगा कि मतलब हर जगह जगह पे रेनकोट, जगह जगह पे रेनकोट बिक रहा था। और उस टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा खोजते खोजते जाके कोलाबा मार्केट से लिए श्री क्षेत्र भीमाशंकर। कहीं लग रहा है वाटरफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। हाँ वहाँ लिखा हुआ था 1 किलोमीटर और, 1 किलोमीटर और चलना है हम लोगों को। अब बारिश तेज हो गई। मेरा फ़ोन तो वाटर प्रूफ है, तो उसमें पन्नी का कोई ज़रूरत नहीं है, खुल जाएगा। और बस यही है कि कैमरे पर जब पानी आ जाता तो फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता। अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग फूल भी ले चुके हैं। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इस वजह से मैं जो बोल रही थी ना उसमें बारिश का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। इससे पहले भी कई जगह पे झरना का, वो पानी का जो आवाज़ आ रहा होगा ना, झरझर, वो झरना का आवाज़ था। लेकिन वहाँ मैं रहने दी हूँ, यहाँ पर फिर मैं सोची इसको म्यूट करके वॉइस ओवर कर देती हूँ। बारिश बहुत तेज़ थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था। तो यहाँ फूल लिए हैं, तो फूल लेते वक्त में मैं रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि फ़ोन पर बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। तो मेरा फ़ोन, मैं आगे भी बताई हूँ आप लोगों को, मतलब पीछे बताई हूँ कि वाटर प्रूफ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैमरे पर जब पानी आ जाता तो फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है अच्छे से, तो उसको अच्छे से पोछी। तब तक मैं फूल उल लेके आ गए हैं। और यहाँ पे ना जैसे कि और सब जगह क्या था ना कि मतलब कई जगह मैं गई हूँ मंदिर में, और अभी इस टाइम में भी कई जगह होते हुए उसके बाद यहाँ आई थी दर्शन करने के लिए, तो डलिया लेके दे देती है। उसके बाद बोलती है कि पूजा करके आना, उसके बाद फिर डलिया दे के तो फिर पैसा देना। लेकिन इस टाइम में यहाँ पे ये ऐसा की थी कि डलिया का सारा कुछ लेके पन्नी में डाल दी और उसी टाइम में पैसा ले ली थी। उसके बाद फिर
तो हम लोग भी अपना पन्नी में लेके और यहाँ चले आए। हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो इस टाइम हम लोग को लगा बहुत अच्छा है, एकदम मतलब कि उतना भीड़ नहीं है। बाहर तो दिखा था कि बहुत लोग, तो फिर हम लोग को लगा कि बहुत लोग दर्शन करके चले गए इसलिए उतना भीड़ नहीं है, लेकिन फिर नीचे जाने पर भीड़ था। यहाँ ना इसलिए भीड़ उतना ज़्यादा एक बार में नहीं दिख रहा था। अभी तो सावन आएगा तो उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगा, लेकिन अभी इसलिए इतना नहीं दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे ना बैच में, मतलब कि वहाँ पे पार्किंग में जो गाड़ी रोक देती है उसके बाद बैच में, मतलब कि वहाँ बहुत लोग पैदल आते हैं और बहुत लोग बस से आते हैं। तो बस से एक साथ बैच में जो लोग आते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम दिख रहा, मतलब कम लगता है एक बार में। मतलब कि जैसे एक बस आती एक बस जाती है, ऐसे कर करके लोग आते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर सब कुछ चल नहीं पाएंगे ना, इसलिए। मैं सोची थी सीढ़ी काउंट करते हुए जाऊंगी, लेकिन सीढ़ी काउंट करना ही भूल गए। जब वीडियो बनाने लगी उसके चक्कर में सीढ़ी काउंट करना ही भूल गए। और हम लोग नीचे की तरफ और नीचे आ गए हैं। यहाँ पर इसमें डलिया मैंने दिया है, इसमें सब कुछ थोड़ा नहीं करते थे, फूल थोड़ा ये सब सारा। यहाँ फिसलन टाइप से भी हो गया है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और बाहर जो भी आ रहे हैं वो तो गीले होके आ रहे हैं, क्योंकि शरीर गीला है चाहे नहीं। जैसे मेरा ही है, मैं रेनकोट पहनी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सलवार पूरा गीला है, तो वो पानी होते होते ही जाएगा। वैसे अभी अब यहाँ पे शेड है ना तो रेनकोट उतार सकते हैं, लेकिन फिर हाथ में लेना पड़ जाएगा उसको। अब मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से लाइन शुरू हो गया है। उस टाइम से सीधे सीधे जितना तेज़ी में जो आ सकता है उतना आ सकता था, लेकिन इस टाइम से लाइन शुरू हो गया। और ये बांधा हुआ है, एक तरफ से आने का, एक तरफ जाने का। उस साइड से दिख रहा होगा पूरा दुकान सब लगा हुआ। तो दुकान में पेड़ा प्रसाद, ये सब जो भी प्रसाद का सामान होता है, चाहे हाथ में पहनने वाला वो बद्धी उद्धी जो होता है और हाथ में बांधने वाला मौली रक्षासूत, ये सब कुछ मिल रहा था। लेकिन मैं सिंदूर पूछी तो फिर सिंदूर यहाँ नहीं मिला। फिर मैं यहाँ से जब बाहर निकली तो बाहर में एक दुकान था, तो फिर मैं सिंदूर वहाँ से ली थी। मैं कहीं भी जाती हूँ तो सब कुछ लूँ ना लूँ, क्योंकि हर जगह तो लहठी ये सब मिलता नहीं है, तो सिंदूर मैं ज़रूर लाती हूँ। जिससे कि मैं किसी को प्रसाद भी देती हूँ तो मैं सिंदूर ज़रूर देती हूँ, और कोई मुझे प्रसाद देता है तो मैं भी पहले उसमें सिंदूर ही ढूंढती हूँ। वो दे ना दे उससे नहीं बहस है, लेकिन मैं पहले सिंदूर ही ढूंढती हूँ उसमें। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ बादल बहुत तेज़ था। बहुत लोग जो दर्शन करके आ गए हैं वो अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। हम लोग तो अभी दर्शन में ही जा रहे हैं। यहाँ से वो जो दिख रहा होगा ऊपर गुंबद, एक तरफ गोल गुंबद टाइप से दिख रहा है, तो वो वहाँ पे ना गोल घूम के उसके फिर गर्भगृह में जाने का वहाँ से रास्ता है। और ये ऊपर जो सीधे दिख रहा है वो मतलब भोलेनाथ जी का, जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, उनका गर्भगृह वाला जो है यही है। बहुत क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी मंदिर आप लोगों को भी दिख रहा होगा। यहाँ दोनों साइड से, इस साइड से फूल भी मिल रहा है, लेकिन फूल हम लोग मतलब गेट पे पहुँचे थे, जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होता है वहीं पे हम लोग फूल लेके उसके बाद फिर हम लोग आए थे। और हम लोग को ध्यान नहीं रहा, हम लोग चप्पल क्या किए थे ना कि गाड़ी में ही छोड़ दिए थे। ड्राइवर अंकल तो ले लिए थे, लेकिन मैं और पतिदेव दोनों वहीं छोड़ दिए थे। मैं सोची क्या लेके जाऊंगी, लेकिन फिर देखे बहुत लोग जूता चप्पल सब पहन के ही आ रहे हैं, और वहाँ से उतना दूर चलना पड़ा। 2 किलोमीटर चल के आया। उसके बाद फिर पूरा मेरा पैर में तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, पतिदेव के पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी दर्द उठ जाता है, इस वजह से तो उनको थोड़ा सा ये हो गया था। और यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ से ही इन करते, जो गुम्बद मैं वहाँ से दिखाई थी ना, वो गुम्बद गोल से यहीं का है। तो यहाँ से एंटर करके और उसके बाद फिर अंदर जाके तब वो जो, हाँ, वो ऊपर जो शीर्ष दिख रहा है उसमें जाके गर्भगृह में, यहाँ पे अंदर में जल भी चढ़ाने देता है, छू के पूजा कर सकते हैं। ऐसा रहता मतलब कि क्योंकि जो भी जितना भी ज्योतिर्लिंग है ना, हर जगह गर्भगृह में नहीं जाने देता। जैसे महाकाल में है, महाकाल में तो बहुत ज़्यादा दूर से ही दर्शन करवाता है। तो यहाँ हम लोग का दर्शन हो चुका है। उसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो बना के अब यहाँ से हम लोग का दर्शन हो गया अच्छे से। बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए मैं रेनकोट खोली हूँ और यहाँ पर फेरा ले रहे हैं। मतलब यहाँ पीछे दिख तो नहीं रहा होगा, सामने से दिख रहा है, फ़ोन में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा बादल का ये मंदिर, हाँ हल्का सा दिख रहा है, कभी दिखता है कभी ब्लर हो जाता है। अभी और इतना भीड़ है, क्या ठीक, अभी भी देख सकते हैं भीड़ पूरा जा ही रही है। हम लोग का दर्शन लेकिन 1 घंटा भी नहीं लगा, हम लोग का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। जल भी चढ़ा लिए, फूल सब कुछ अच्छे से चढ़ाना हो गया। बस उधर तरफ कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए उतना ज़्यादा आप लोगों को मैंने दिखाई। तुरंत में
लाइन ख़त्म भी होगी। नहीं अभी आ रहा है वहाँ। आ रहे अभी जो पैदल चल के आ रहे हैं वो पहुँचेंगे तब ना आएंगे। सब रेनकोट पार्टी ही है। तेज बारिश हो रही है, बिना रेनकोट को जा ही नहीं सकता। अंदर डाल देते हैं इसको। ओके, फूल वूल मिल रहा है, नाश्ता सब का दुकान है। हनुमान जी ठीक। ये है यहाँ पे भीमा शंकर बस स्टॉप। यहाँ से और अंदर जाके तब है मंदिर। तो यहाँ से बस भी चलती है और यहाँ से पैदल, मतलब कि और अपना गाड़ी से नहीं आ सकते हैं। जो VIP होगा पास उसको मिलता है अंदर आने का। यहाँ से बस से जा सकते हैं। हम लोग उतरे तो वहाँ पे बस से बहुत लोग उतर गए थे। मैं सोचा कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर देखिए यहाँ से ही लोग बस से जा रहे थे और यहाँ से पैदल भी जाते हैं, बस से ही जाते हैं। बस लगा है जाने का? नहीं ना, बस से चले क्या? हाँ ठीक है, चलिए। जाने की चलती जाएंगे, बस लगेगा पूरे। यहाँ से बस से जाएंगे, बस से बैठ जाएंगे। मुझे पैदल चलने में दिक्कत नहीं, बच्चों का चप्पल वहीं रख दी थी। उनको प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग यहाँ से निकल भी गए हैं। अभी पूरा बादल चारों तरफ घिरे हुए, बारिश भी हो रही है। बुकिंग हो गया सर? क्या होटल का? नहीं, इसका जाने का, फ्लाइट का ना? हाँ, जाने का फ्लाइट बुक है, कंफर्म हो गया। हाँ, वो तो आने से पहले फ्लाइट बुक करके रखना, नहीं तो फिर को सब प्रॉब्लम होता है। हाँ, कितना बजेगा? वो है पेड़ पौधा है, जानवर भी हैं, जानवर वही अभी दोपहर का शाम का। तो समझो 4:30 का रहेगा। लगा दिन तो पूरा पानी आ जाएगा। 1 घंटा पहले पहुँचना है ना डोमेस्टिक के। 3 घंटा पहले, मतलब देर लगा पहले ना। 3 घंटा पहले भी पहुंच जाएंगे, चलेगा। हाँ, वहाँ पहले से भी रहेंगे। और मैसेज दे के डालते हैं 3 घंटा पहले। भीमा शंकर दर्शन वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग हर हर महादेव लिखिएगा। उन्हें जो शहर है मेरे चैनल पर नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें, जिससे कि शहर जो मेन मेरा जो भी ब्लॉग आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, श्री